हमने भी जारी कर दिया है कि हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे। होती है जो नहीं कही जाती है। माले ही के क्यों आए थे, कल अवधेश सिंह भी आए थे, परसों वो अलहाज साहब भी आए थे और कई एक लोग, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, तो आने से क्या। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हम पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नए पैतरे शुरू हो गए हैं। बता दें कि जीतन राम मांझी अब मौके की तलाश में हैं। एक बार इन्होंने फिर से यह बिहार की राजनीति में बताने का कोशिश किया है कि जीतन राम मांझी के बिना सब बेकार है। वहीं जीतन राम मांझी से जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या आप लोग 4 विधायकों के साथ फ्लोर टेस्ट में उपस्थित होंगे, तब जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमने व्हिप जारी कर दिया है और हमारे चारों विधायक इंटैक्ट हैं। लेकिन जब जब जीतन राम मांझी का इस तरह का बोल राजनीति में देखा गया है, तब तक कुछ न कुछ इन्होंने खेला किया है और एक बार पुनः जो है इस बार स्थिति भी कुछ उसी तरह की बनी हुई है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से जो है अपने चारों विधायकों के साथ कहीं फिर से तो करवट नहीं लेने वाले हैं। ये थोड़ी ही देर में जो है सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको हम जीतन राम मांझी के उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है। के चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं। हम जहाँ हैं, हमारे चारों विधायक वहाँ हैं। कल तक 12 बजे तक हमारे 2 विधायक जो बाहर हैं आ जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल शाम तक आ जाएंगे। शाम में हमने लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक रखी है और शायद आप लोगों को ना मालूम होगा, हम 10 तारीख को ही, यानी कि आज 10 है ना, हमने जो एक होता है व्हिप, हमने व्हिप जारी कर दिया है कि हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, विधानसभा में हाजिर रहेंगे और सरकार के पक्ष में बात करेंगे और बोलेंगे भी, और मतदान की स्थिति में सरकार के पक्ष में मतदान भी करेंगे। एक क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई ये नहीं है। अब मिलना जुलना 43-44 वर्ष की राजनीति मेरी है, बहुत लोग आते हैं मिलते हैं, तो उनको मैं मना नहीं कर सकता। और उनके मिलने मात्र से अगर कोई कन्फ्यूजन की बात करता है तो इसका मतलब जीतन मांझी को नहीं समझा है। जीतन मांझी बहुत पहले से कह चुका है, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे और पत्थर के खूंटा की तरह से अंत तक रहेंगे। आना जाना बहुत कोई मायने नहीं रखता है। और नरेंद्र भाई मोदी जी एक से एक बढ़ के काम कर रहे हैं। आज आपने देखा 3 महानुभावों को, चाहे कृषि का मामला हो, किसान का मामला हो या आर्थिक जगत में विकास का मामला हो, इसमें स्वामीनाथन जी को, हमारे चौधरी चरण सिंह को और फिर हमारे इनको नरसिम्हा राव जी को इन्होंने जो दिया भारत रत्न, ये काबिल तारीफ़ है। सही समय पर सही निर्णय उन्होंने लिया है और इसके चलते हम लोग माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति एकदम झुकाव है और हमारे समाज का झुकाव है। याद होगा कुछ दिन पहले हमने अपनी पीड़ा कही थी कि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से कुछ नहीं है, तो आपने देखा आज संसार का अच्छा से अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में अयोध्या डेवलप हो रहा है, जहां रामलला की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन हुआ है 22 तारीख को। वहां हवाई जहाज़ गिरने के लिए एरोड्रम बना है और उस एरोड्रम का नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि एरोड्रम। ये सब क्या है? ये सब गरीबों के प्रति सम्मान की बात है। भगवान राम सबरी के पास जूठा खाए। 12 तारीख को हम लोग हर हालत में एनडीए के पक्ष में रहेंगे, वोट देंगे और जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उस सरकार को हम लोग हर हालत में मदद करेंगे। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए आप लोगों को हम बात करने के लिए बुलाया है। माले के विधायक की तरफ से सर क्या ऑफर दिया जा रहा था? अब देखिए, बहुत सी बातें होती है जो नहीं कही जाती है। माले ही के क्यों आए थे, कल अवधेश सिंह भी आए थे,
परफ्यूम वो अलहाज साहब भी आए थे और कई एक लोग, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, तो आने से क्या होगा। हमारे पुराना संपर्क रहा है सब लोगों से, हम मना नहीं कर सकते हैं। आते हैं, उनको उचित जवाब हम लोग देते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग हम लोगों को साथ दें अभी के संदर्भ में, क्योंकि एक ही जुमला जो मैंने कहा कि नव जमींदार हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं पुराने जमींदार से, तो नए नव जमींदार को कभी भी हम पनपने नहीं देंगे, ये हमारा मोटो है। अच्छा, ये स्पीकर साहब का सर एटीट्यूड है कि इस्तीफा नहीं देंगे, अगर 42-43 साल का एक्सपीरियंस है, कैसे देखते हैं उनको इस्तीफा? नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो अपने बोले हैं कि नियम है, नियमानुकूल हम बात करेंगे। तो नियमानुकूल बात यह है कि गवर्नर साहब का एड्रेस होगा, एड्रेस होने के बाद अध्यक्ष महोदय ही प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे कि अब कार्रवाई शुरू होती है। उसी समय सत्ता पक्ष के तरफ से कहा जाएगा कि महोदय आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस दी गई है, आज 14वां दिन है और इसी के समर्थन में 38 विधायक खड़ा हो जाएंगे। अब खड़ा हो जाएंगे तो माना जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव उन पर आ गया। अब ऐसे समय में जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो कुर्सी छोड़ करके चले जाएंगे और उपाध्यक्ष हैं वो कुर्सी पर आसीन होंगे और वहाँ पर भी डिस्कशन होगा, वोट होगा और तय होगा कि लोग उनके खिलाफ पास हुआ कि नहीं हुआ और फिर स्पीकर का चुनाव होगा, फिर और सारी बात। जितने